इमरान खान साहब जब भी चाहें वो जेल से बाहर आ सकते हैं। उनकी इस बात से मैं इत्फाक नहीं करता कि वो इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात नहीं कर रहे या नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। पाकिस्तान के बारे में बड़ी रिसर्च कर रहे हैं और उनकी रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, आप भी देख सकते हैं। इमरान खान साहब जब भी चाहें वो जेल से बाहर आ सकते हैं। उनकी इस बात से मैं इत्फाक नहीं करता कि वो इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात नहीं कर रहे या नहीं करेंगे। इस्टेब्लिशमेंट से वो मुज़ाकरात कर रहे हैं अली मीन गंडापुर के ज़रिए, काफ़ी अरसे से कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई डिक्टेशन कबूल नहीं की है, इसलिए वो अभी तक जेल में। मैंने 3 मुख्तलिफ इंडियन थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स देखी हैं। इंडियन थिंक टैंक्स ये कह रहे हैं कि खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान कायम नहीं रहेगा, टूट जाएगा। मैं उन लोगों में शामिल नहीं हूँ जिन्होंने ये फैसला करना है कि इमरान खान को कब तक जेल में रखना है। तो जिन्होंने उसको जेल में रखना है, ये सवाल आपको उनसे करना चाहिए। और इसी तरह एक अमेरिकी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो हैं उनका वो भी एक थिंक टैंक से उनका ताल्लुक़ है। उन्होंने थोड़े 3 साल और दे दिए। उन्होंने कहा नहीं 2030 में नहीं, या 2033 में टूटेगा। अब इसकी क्या वजह है? उसके लिए वो जो उन बैरोमीटर्स और वजूहात बता रहे हैं, वो कुछ ना कुछ तो है ना, हमारे इर्द गिर्द नज़र तो आ रही है ना। हुकूमत ने यह ऐलान किया कि हम इस पर अमल दरामद नहीं करेंगे, तो ज़ाहिर बात है वो अगर अमल दरामद नहीं करेंगे तो अगर मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बन जाते हैं तो वो फिर कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई करते हैं तो फिर हुकूमत के लिए ख़तरात हो सकते हैं। क्योंकि अब अगर अब्बास ताबिश साहब जो हैं वो चाहें कि मैं कुछ उम्मीद भरी बातें करूं और कुछ ना कुछ अच्छा आपके सामने पेश करूं, तो सवाल ये पैदा होता है कि ये जो जश्न जॉन एलिया है, ये तो 1.5-2 हफ्ते पहले होना था। एक तरफ काजी फाइज़ा साहब हैं, दूसरी तरफ मंसूर अली शाह साहब हैं। काजी फाइज़ा साहब को हुकूमत सपोर्ट कर रही है, मंसूर अली शाह साहब को अपोजिशन सपोर्ट कर रही है। अब अगर हमने पाकिस्तान के बारे में कुछ ना कुछ अच्छा कहना है, तो अब हम 9 मई को कैसे नज़रअंदाज कर दें? अब्बास ताबिश साहब, बुरा ना मनाइएगा, लेकिन ये है कि इसमें से भी आप कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकाल सकते हैं। अब वो यहाँ पे रेलेवेंट हो गया आपका क्वेश्चन कि 9 मई को जो कुछ हुआ है, ये दरअसल हमारे कुछ जो ताकतवर लोग हैं उनकी जो अपनी एक जमहूरियत के ख़िलाफ़ साजिशें और उनके जो गैर आइनी इक़दामात थे और उनकी जो मनसूबाबंदियाँ थीं, ये उसका एक हतमी नतीजा 9 मई के वाक़यात की सूरत में सामने आया। लेकिन अब बदकिस्मती ये है कि आप 9 मई के वाक़यात की ज़िम्मेदारी जो है वो सिर्फ़ एक सियासी मकतबा फ़िक्र पे डाले जा रहे हैं, और उन्हीं के लोग जो हैं वो रोज़ टीवी पे आके ऐलान कर रहे हैं जी कि हम सियासत से अलहदगी का ऐलान करते हैं, और जिनको सियासत से अलहदगी का ऐलान करने की ज़रूरत है उनकी तरफ से अभी तक ऐलान सामने नहीं आया। हामिद मीर साहब, जुडिशरी जो है वो हमेशा से तकसीम ही रही है। तो ये है सारे मसले की वजह कि पाकिस्तान के मसाइल की वजह यह है कि आइन और कानून की बालादस्ती नहीं है। जब तक पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी, जो कि कभी नहीं रही, तो आप कुछ ना कुछ अच्छा नहीं कर सकते। लेकिन उम्मीद रखनी चाहिए कि ये एक फ़िक्रे पे जिस भरपूर अंदाज में तालियां बजाई गई हैं, इसका मतलब है ये सारे चाहते हैं कि पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती कायम हो। और अगर आपने कुछ ना कुछ पाकिस्तान में अच्छा करना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि कुछ ना कुछ अच्छा उसी वक्त होगा जब पाकिस्तान के आइन के तकाजे पूरे किए जाएंगे। ख्याल है कि हामिद मीर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है। असल जो पाकिस्तान के अंदर मुत्तफ़िक चीज़ है, जिस पर सबका इत्तफाक है, वो अगर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद कोई दूसरी चीज़ है तो वो आइन है, और आइन ही मसाइल का हल है। तो अल्टीमेटली बुनियादी मसले का हल तो आइन ही है, आइन से रूगर्दानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब इस मसले का क्या हल करें कि अगर आइन के तहत ही बनी गई जो सुप्रीम कोर्ट है उसके 2 हिस्से हो जाएं, और दोनों जो है वो अलग अलग सोचें, और दोनों के पास बड़े वैलिड पॉइंट्स हों, तो अब हम जैसे आइन पसंद और हम जैसे लोग जो सुप्रीम कोर्ट की हुक्मरानी चाहते हैं वो क्या करें? जाहिर है हम भी डिवाइड हो जाएंगे। इसी तरह अगर पाकिस्तान की मुल्क की सियासी जमातें
बजाय इसके कि पीसफुल स्ट्रगल करें, बजाय इसके कि खुलेआम मार रोड पर आकर या नासिर बाग में जाकर वो जलसा करें, वो अगर कोर कमांडर हाउस पर हमला आवर हो जाएं और पाकिस्तान के जो अदारे हैं वो और सियासी जमातें आपस में लड़ पड़ें, तो हम जैसे लोग जो आइन पसंद हैं वो इस वायलेंस को क्या नाम दें। तो प्रॉब्लम ये है कि हम ऐसे मसाइल में घिरे हुए हैं कि पाकिस्तान में कहते हैं कि दुनिया में ये है कि दुनिया सबक सीखती रही है, हर वाक़े से दुनिया ने सबक सीखा है और दोबारा वैसा वाक़या नहीं होने दिया। बदकिस्मती से हमने वाक़यात से सबक नहीं सीखा, हमने मशरक़ी पाकिस्तान से सबक नहीं सीखा, हमने मार्शल लॉ से सबक नहीं सीखा, हमने जो इंतखाबात हैं उनसे सबक नहीं सीखा और हर दफ़ा वही दोहराया जो पहली दफ़ा करते रहे, वही गलतियाँ। आप देखें 71 के इलेक्शन के रिजल्ट्स नहीं माने गए, अवामी लीग जो थी वो सबसे पॉपुलर पार्टी थी, नहीं उसको इक़्तिदार दिया, बल्कि 1.5 साल पीपल्स पार्टी को भी इक़्तिदार नहीं दिया। और जब दिया तो GHQ के अंदर जाकर भुट्टो को चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से जो है इंतकाल इक़्तिदार हुआ, एज वज़ीर आज़म नहीं उन्हें उस वक्त बनाया गया। तो इसी तरह आप देखें पाकिस्तान की तारीख कि मार्शल लॉ आया पहला तो सारे अखबारात के एडिटोरियल दूसरे दिन ये थे कि जी पाकिस्तान बचा लिया गया। तो अब अगर हम सहाफ़ी भी ये लिखेंगे, लिखते रहे हैं, हमारे आबाओ अजदाद ने यही लिखा, उस वक़्त के सारे अखबार निकाल लें कि जो पहला मार्शल लॉ लगा 1958 का और जिस दिन गुलाम मोहम्मद ने असम्बली तोड़ी उस दिन अगले दिन के तमाम एडिटोरियल उसके हक़ में थे। तो जब ये किरदार होगा, जब अदलिया का ये किरदार होगा कि जस्टिस मुनीर से लेके जस्टिस साकब निसार तक सियासतदानों को ही मुर्द इल्ज़ाम ठहराएंगे और सियासतदानों को ही नाअहल करार देंगे और असम्बलियों को बहाल करने की बजाय कालअदम करार देंगे, तो उस वक़्त आप क्या तवक्को करेंगे कि जिनसे तवक्को है वही पूरी नहीं हो रही। इसी तरह फ़ौज का आप किरदार देख लें कि फ़ौज ने बजाय अपने आइनी किरदार के हमेशा उस किरदार को अपनाया है कि जो कि गैर आइनी किरदार है, हमेशा मुदाखलत की है। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी हामिद मीर की इंतहाई अहम गुफ्तगू। इमरान खान के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आई कि इमरान खान जिस वक्त चाहें जेल से बाहर आ सकते हैं। हामिद मीर का कहना था कि इमरान खान को सिर्फ नवाज़ शरीफ की तरह चलना पड़ेगा, उसके बाद इमरान खान किसी भी वक्त बाहर आ सकते हैं। नाज़रीन कराम, हामिद मीर का मज़ीद कहना था कि बैकडोर राब्ते ज़रूर हो रहे हैं अली अमीन गंडापुर के ज़रिए, ताहम अभी तक इमरान खान ने डायरेक्ट कोई भी डिक्टेशन लेने से इनकार किए, तब इमरान खान इस वक्त तक अंदर बैठे हुए हैं। जैसे ही इमरान खान उनकी हाँ में हाँ मिलाएंगे तो बाहर आ सकते हैं। मखसूस नशस्तों के हवाले से हामिद मीर ने कहा कि अगर मखसूस नशस्तें तहरीक इंसाफ को ना मिली तो जैसे ही मंसूर अली शाह आएंगे तो वो हुकूमत के लिए और इस इलेक्शन कमीशन के लिए काफ़ी मसाइल पैदा हो सकते हैं।